हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीके से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है? जो अम्ल वर्षा होती है उसमें अधिकता रहती है सल्फ्यूरिक एसिड की। और ये जो है प्रश्न आरएस प्री का जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ ये प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है? तो ये अधिकता रहती है सल्फ्यूरिक अम्ल की। सीसा संचयक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? जो सीसा संचयक बैटरी होती है इसमें प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स। एक बैरल जो है 159 लीटर्स के बराबर होता है। भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ स्थित है? जो यूरेनियम खाद्यान्न है ये स्थित है भारत में जादूगोड़ा में। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से। रेशम की जो खेती की जाती है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह का नाम था सेरस। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत के जो महिलाएं थी उनको पहले मताधिकार मत देने की अनुमति नहीं थी। फिर इसके कुछ समय बाद उनको मत देने की अनुमति प्राप्त हुई, तो वो प्राप्त हुई थी 1926 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? जो भारतीय पुलिस सेवा है इसका प्रशिक्षण होता है हैदराबाद में। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद है सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता है कबीर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जयदेव। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में ही उन्होंने मुक्ति दिवस मना लिया था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अगस्त 1952 को। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1996 ईस्वी में। भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा किस मद से प्राप्त होती है? जो अधिकतम विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है रत्न एवं आभूषणों के द्वारा। ओजोन परत अवस्थित है, तो ये परत पाई जाती है समताप मंडल में। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो उड़ते हैं ये उड़ते हैं समताप मंडल में ही ये उड़ते हैं। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय सड़क प्रणाली विश्व में सेकंड स्थान पर है। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था ब्रिटेन में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। आजाद हिंद फौज का सेनापति कौन था? तो इसके सेनापति थे मोहन सिंह। किस नेता ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना की? वो नेता जिन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना की वो थे रहमत अली चौधरी। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। 1 डिग्री देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी है लगभग, जो 1 डिग्री देशांतर होता है उसकी विषुवत रेखा पर लगभग दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के दोनों ओर जो ग्रह है वो है मंगल और शुक्र। तारे का रंग सूचक है। जो तारे का रंग होता है ये सूचक होता है उसके ताप का। निम्न में से कौन प्राकृतिक तत्व नहीं है? जो प्राकृतिक तत्व नहीं है वो है नेपच्यूनियम। प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो होता है ये एक तरह का बहुलक होता है। पॉलीथीन प्राप्त होता है
पॉलीथीन प्राप्त होता है, जिससे ये प्राप्त होता है वो होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है श्वसन से, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक से। हरित लवक में भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है भारत में नेल्लोर। छापाखाना का आविष्कार कहाँ हुआ? छापाखाना का सबसे पहले आविष्कार हुआ था चीन में। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। रोम की सभ्यता में किस भाषा का इस्तेमाल होता है? तो इसमें इस्तेमाल होता है लैटिन भाषा का। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था? तो इसको स्थगित कर देने का कारण था चौरी चौरा कांड। ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई? तो ये दुर्घटना घटित हुई थी 1756 में। 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया? सिराजुद्दौला को हराया था क्लाइव ने। शेरशाह ने उपज का कितना भाग भूमिकर निर्धारित किया था? तो उन्होंने उपज का भाग किया था 1/3 भाग। ये जो है भूमिकर उन्होंने निर्धारित किया था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कलकत्ता नगर फोर्ट विलियम्स की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1690 में। मुख्य न्यायाधीश का अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश का अतिरिक्त जो संख्या होती है वो होती है 30। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक न्यायिक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो भारतीय संविधान के जो न्यायिक व्यवस्था है ये जिस देश के संविधान से प्रेरित है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान। भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में कब स्थापित किया गया? तो पंचायती राज भारत में स्थापित किया गया था 1959 में। हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? हवाई द्वीप की जो राजधानी है वो है होनोलुलु। भारत में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो निम्न में से जो सबसे भारी धातु है वो है, यहाँ पर लिथियम दिया हुआ है, ओस्मियम दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है और सिल्वर दिया हुआ है। इनमें से जो सबसे भारी धातु है वो है ओस्मियम। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसके बाद है अंत्योदय कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान करना। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट नई दिल्ली में कब प्रकाशित हुई? तो इसका प्रकाशन हुआ था 2002 में। आर्थिक नियोजन विषय है, ये जो आर्थिक नियोजन है ये विषय है समवर्ती सूची में। भारत में वर्तमान में भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो भारत में जो वर्तमान में सबसे पुराना बैंक है वो बैंक है इलाहाबाद बैंक। ये सबसे पुराना बैंक है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। वर्तमान समय में भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? वर्तमान समय में भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 23। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मनुष्य द्वारा किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा गया? पहली बार चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले रखा था 1969 में सबसे पहले चांद पर कदम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FCI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। सौर मंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान होता है? तो ये होता है शुक्र का। इसका द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के समान होता है। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसको किया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो वो देश था जापान, जो मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय युद्ध में पराजित हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ?
जो यूएसए है इसका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ था 8 सितंबर 1941 को। यूनान को किस दार्शनिक को विष देकर मारा गया था? यूनान के वो दार्शनिक जिनको विष देकर मारा गया था उनका नाम था सुकरात। मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिरों को क्या कहा जाता है? वहां के मंदिरों को जाना जाता है जिगुरत के नाम से। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो विद्रोह हुआ इसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये जो था 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये की गई थी, ये संविधान संशोधन था थर्ड, जिसके अंतर्गत 61वां संशोधन था, जिसके अंतर्गत मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद आता है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है भाग 9 में। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार। टोर्नेडो है, टोर्नेडो जो होता है ये एक प्रकार का अति निम्न दाब केंद्र होता है। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो उस देश का नाम है अमेरिका, जो संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1825 में। जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हरिके बांध से। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन किस के बीच चली थी? तो ये चली थी दिल्ली बेंगलोर के बीच। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है कोलकाता में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। बोडो निवासी हैं, बोडो निवासी जो है वो है अमेजन बेसिन के। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका संबंध है कथकली से। लेसर का आविष्कार किसने किया? इसके आविष्कारकर्ता थे टी.एच. मेनन। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो वो लगाया था लॉर्ड लिटन ने। तो दोस्तों आज के इस एसएससी जीके के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।